बारी से बारी बारी से हम इस प्रेस आपके मन में भी कोहराम मचाए हुए हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम डेडिकेटेड रखेंगे एक एक मतदाता को के सर पे जो तलवार मंडरा रही है उस। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा, तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप चालू नहीं की जा रही है। एक बीएलओ के साथ, बीएलओ का काम है घर तो घर जाना, लेकिन प्रूफ है कई एक मिनट बंद कर दूंगा, कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा इससे वोटर लिस्ट से। और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं। और चौथी अलायंस पार्टनर के वोटर लिस्ट में सर नेम है, उनको चुन चुन कर आपको ये
मान लेना चाहिए कि बिहार चुप बैठने वाले नहीं है, वो वोटर चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए जो वीडियो फर्जी तरीका के आया है वो प्रमाण लेकर के सारे जनता के बीच हम जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। बहुत बहुत मुकेश साले हेलो, बहुत बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के साथी और हमारे मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भाई तेजस्वी जी ने वॉल्यूम बढ़ा दो। अपनी बात को रखे हैं, उसी पे मैं आऊँगा कि पूरे बिहार में अभी भी एक हफ्ता से अधिक समय है और एक्सरसाइज चल रही है, और कहीं पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं, कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 98% तक BLO अपना काम किए हैं, कहीं पे 60% पे भी है और कहीं 98% पे भी है। जहां 98% पे है उनको SDO साहब के इधर, BDO साहब के इधर, CO साहब के इधर से डाटा जा रहा है, कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है और बिहार में लोकतंत्र यूं ही खत्म नहीं होगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं, और ऐसे जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। देश के नागरिक के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है चुनाव में, और सिर्फ चुनाव में इसलिए खर्च हो रहा है कि सरकार अच्छे चुने, देश के जनता जो है मालिक है, और उस जगह पे इस तरीके से काम किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी हमारे अति पिछड़ा, दलित, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी सचेत होइए, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है। और अगर आज टाइटल देखकर, नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए आप भी इस पे ध्यान रखिए, गंभीर होइए। और अभी हमें तो BLO पे ही भरोसा है कि उचित निर्णय वो लोग गांव में करेंगे। जो लोग नागरिक है इस देश के, राज्य के, उनका सही से नाम जोड़ने का काम वो करेंगे। तो यही हम लोगों का है कि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और हम तमाम हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, आप लोग मजबूती से इसको देखिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी लू नहीं रह रहा है। तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए ऐसे विपक्ष के नाते। और दूसरा, आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, किसी कारण ये नहीं हो रहा तो उसका नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा। ये तो कहीं से सही नहीं है। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट को जोड़ना। और मैं हम अपने राज्य के सभी नागरिक से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष का आप लोग साथ दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। विपक्ष जो है वो आपका आवाज है और हम लोगों का आवाज बनकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तमाम हमारे बिहार के सभी नागरिक से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र, इनके बाद अभी सम्मानित नेता
कि जनता जो है हमारे खांचे में ढलने से मना कर दिया है, इसलिए जनता को ही भंग कर दो। तो ये मुझे लगता है कि मोदी साहब के विक्रमों से बिहार के लोगों ने उसको नकारने का काम किया है और ये सरकार डर गई है, इसलिए बिहार में मतदाता सूची को एक बेतरतीब ढंग से बदल देने की पूरी कोशिश चल रही है। ये सरकार की हार की निशानी है। अभी महागठबंधन की ओर से गांव-गांव में, हर बूथ पर, हर टोला में घर घर अभियान चल रहा है और जगह जगह से, मैं सीवान से लौट करके आ रहा हूँ, 12 बजे रात में मैं लौट करके आया और मैंने जो रिपोर्ट ली है, किसी भी बूथ पर 40%, 50%, 54% से ज्यादा अभी तक गन्ना फॉर्म आयोग एक फर्जी आंकड़ेबाजी कर रही है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि खतरा की घंटी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इस मसले को हम लोग दिल्ली में भी बड़े स्तर पर उठाएंगे। एक बात जो मैं जोर देकर के कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए प्रवासी मजदूर और प्रवासी बिहारी बिहार की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और इस के नाम पर प्रवासी बिहारियों को, प्रवासी मजदूरों को छापने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। इसको लेकर के भी इंडिया अलायंस के लोगों की दिल्ली में जो बैठक होगी तो पूरे देश में भी इसको लेकर के एक मजबूत अभियान हम लोग चलाएंगे। ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से हम लोगों ने इस दिशा में अपनी पहलकदमी तेज कर दिया है। हम सब लोग मिलकर के एक एक वोटर के मताधिकार की रक्षा करेंगे और तानाशाही की किसी भी कदम को हम बिहार में मजबूत नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सीपीआई से निरंता जी। साथियों का और सभी पत्रकार साथियों का को सलाम, जिंदाबाद। दोस्तों, अभी बहुत विस्तार से तेजस्वी जी ने बताया कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा क्या है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और विचारणीय मुद्दा है कि इस देश के जो आम नागरिक है, उस आम नागरिक के हक को छीना जा रहा है। बिहार की 8 करोड़ जनता जो इस देश के निर्माण में, इस बिहार के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, उसको इस वोटर नागरिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, जरा बात सुनिए, चुप कर रहिए, हमारी बात भी सुनिए। मैं आपकी बिरादरी से ही आई हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को वंचित करने की पूरी साजिश हो रही है और ये साजिश बिहार के लोग नहीं होने देंगे। हम गठबंधन की तरफ से इस तमाम मुद्दे को वहां तक उठाएंगे ताकि बिहार के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो बात अभी कहा कि मजदूरों ने इस बिहार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उससे आप नागरिकता से वंचित कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के जो मूल अधिकार है, उससे आप वंचित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद लैपटॉप पर अपना फॉर्म भरने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरा फॉर्म तो भरा गया। जब मैंने आईएलओ से कहा कि भाई आपने मेरा फॉर्म कैसे भरा, तो उन्होंने कहा मैडम हम फिर से फॉर्म भर रहे हैं, आप भेजिए। इस देश के जनतंत्र को बहुत खतरा है और चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रही है। चुनाव आयोग के आम नागरिकों के हक में नहीं काम कर रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग भी इस देश में जिस तरह से काम कर रही है, उसके खिलाफ बिहार के अंदर विद्रोह होगा और ये संकेत अभी दिया जा रहा है। महिलाओं को आप अलग नहीं कर सकते हैं, मजदूरों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस देश की नींव को बनाने में जुटे क्या है। मैं यही सवाल के साथ कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस सवाल को दूर तक गठबंधन के साथ ही ले जाएंगे और हम इस आवाज को उठाएंगे और खास तौर पर पत्रकारों पर जो हमला हुआ, क्योंकि मैं खुद पत्रकार रही हूँ, अभी जिस तरह सरजीत अंजुम पर हमला हुआ, उस ये शर्मनाक है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह हमला कर रहे हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा। अगर किसी को निभालता है कि वह इस तरह करके फर्जीवाड़ा करके सत्ता में आएंगे तो बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। बहुत
सीपीएम के साथ बस और बिहार के ऑपोजिशन के लीडर और ऑपोजिशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी और तमाम महागठबंधन के संगठन से जुड़े नेतागण पत्रकार साथियों, विस्तार से सभी मुद्दों पर हमारे साथियों ने आपका ध्यान खींचा है और आपके माध्यम से हम आम जनता के बीच जा रहे हैं। ये पहले दिन से ही हम लोग इस बात के लिए पूरे राज्य की जनता को, यहाँ के जो जनतांत्रिक शक्तियाँ हैं, सबको इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि ये भाजपा की बड़ी साजिश है, क्योंकि बिहार अभी तक उनके हाथ में नहीं आया। बड़ी कोशिश उन्होंने की है, लेकिन बिहार उनके हाथ में आया नहीं, और इसीलिए अब ये साजिश हो रही है। और आप देखिए कि जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडी हैं, उसको उन्होंने किस तरह से अंदर से खोखला बनाया, उसकी जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उसको किस तरह से खत्म किया। सारी बातें स्पष्ट हैं। आप इलेक्शन कमीशन का गठन देखिए, उसमें जो पहले था कि भाई उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी रहेंगे, उनको उन्होंने उससे निकाल दिया। अपना एक मंत्री रखेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, ऑपोजिशन के लीडर रहेंगे, और उसके बाद वो मनमाने ढंग से किसी का चुनाव कर लेंगे, और वो आदमी जो होगा वो उनके इशारे पर काम करेगा, पूरी तरह से उनके कहे अनुसार काम करेगा। और दो बातें कही गई कि भाई 45,000 लोगों का नाम कटेगा, और फिर आप भी उसी बात को दोहराते हैं। ये कहाँ से बात आ रही है? नागपुर से आ रही है क्या? वहां से सूचित किया जा रहा है क्या? क्या एजेंडा है आपका? आप करना क्या चाहते हो? और वो भी बिहार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिहार की जनता ने 9 जुलाई को दिखला दिया कि हम चुप नहीं रह सकते, और अगर हमारे जनतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश हुई तो बिहार फिर से इस पूरे देश में जनतंत्र को बचाने की लड़ाई की अगुवाई करेगा। हम ये कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हम अपना अधिकार छीनते हुए नहीं देख सकते, और हम सब लोग इस मामले में एकताबद्ध होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी इन्होंने कहा कि 19 तारीख को बैठक हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमारे नेता वहाँ पर ले जाएंगे, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को अपने मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। साथियों एक प्रक्रिया का पालन हम लोग करेंगे। एक एक करके ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं जानता हूँ बिहार में कोहराम मचा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतागण SIR की धांधली फर्जीवाड़े पे है, इसका ध्यान रखें और तब सवाल पूछें। सवाल ये है कि हॉस्पिटल में देखिए एक बात को सुनिए। आप इस पर हम लोग तुरंत करेंगे। नहीं अब पूछ लिए हैं तो थोड़ा, यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए।
आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तो हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। SIR से संबंधित सवाल आग्रह करूंगा। इन्होंने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर पे जो बोलना था नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया। आप एक मिनट, यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? SIR में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बात। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई। लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब है? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है। और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा। ज्ञानेश कुमार को आप पहली बार ज्ञानेश गुप्ता को 5 सालों अमित रहे हैं, तो क्या जो नया नियम लगा करके उनकी नियुक्ति हुई थी उसी का वो कर्ज चुका रहे हैं अमित शाह को? ही इज एक्टिंग कि भैया ही इज अ पेट। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत लोग तो बन ही ना जाता है गवर्नर ववर्नर। MP राज्यसभा तो बहुत लोग हैं। अच्छा, जिनके जो भी प्रूफ है ना, एविडेंस, वो नहीं देखे आप वीडियो? अरे आप वीडियो नहीं देखे? एक हाँ पूछिए। अरे बोलो ना भाई, पूछो अच्छे से। कोई आरोपित नहीं कर रहा है। हमको जिनको आरोपित करना है कर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। क्या पूछिए ना भाई। आप कितना पार्टी के लोग जो है, हर जगह हम लोगों ने सचेत किया हुआ है कि किसी भी लोगों का नाम ना कटे। उसके लिए चाहे विधायक हो, हमारे दल के कार्यकर्ता हो, केवल BLO नहीं, सब लोगों को लगाया गया है। लेकिन यही कंप्लेन आ रहा है कि उनको एक फॉर्म 2 फॉर्म के बजाय एक फॉर्म दिया जा रहा है। और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो फर्जी तरीके से जो है भरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने ही उदाहरण दिया, ऑनलाइन जा रहे। सुन तो लो ना भाई जवाब। इफ यू डोंट हैव पेशेंट, आप सुनना ही नहीं है। हाँ, हमको सूचना है। आप लोग का जैसे सूत्र है वैसे मेरा भी सूत्र है। हाँ वो है,
हर जगह हमारे दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, वहां से उन्होंने क्या अभी बोला कि ऑनलाइन भी ये भर रही थी, लेकिन पहले से ही भरा हुआ है बिना साइन किए हुए। शुक्रिया